आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज की घटना झारखंड के रांची की है। झारखंड की राजधानी रांची में ओरा मांझी अथाना क्षेत्र के साई यूनिवर्सिटी कैंपस में कुछ छात्र छात्राएं रोज की तरह टहल रहे थे। टहलते टहलते कुछ छात्र कैंपस के पीछे स्थित जीराबेल जंगल की तरफ मस्ती करने के इरादे से चले गए। जंगल में घूमते हुए जब वे काफी अंदर पहुंचे तो एक भयानक दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। उन्हें वहां पेड़ों के बीच एक नग्न महिला की सिर कटी लाश दिखी। ये देखकर वे डर के मारे वहां से उल्टे पांव भाग खड़े हुए। डर और घबराहट से उनकी सांसें तेज चल रही थी। कुछ देर बाद जब वे थोड़ा सामान्य हुए तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी इस भयानक मंजर की जानकारी दी। जिस किसी को ये खबर मिली वो दंग रह गया। छात्रों से ये बात धीरे धीरे यूनिवर्सिटी प्रशासन तक पहुंच गई। जैसे ही प्रशासन को जंगल में लाश होने की जानकारी मिली, अफरा तफरी मच गई। गंभीरता दिखाते हुए प्रशासन ने तुरंत और मांझी थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को इसकी सूचना दी। महिला की सिर कटी लाश की खबर पाकर थाना प्रभारी भी हैरान रह गए और वे बिना देर किए पुलिस टीम के साथ घटना स्थल के लिए निकल पड़े। उनके साथ एसआई जयप्रकाश दास, एसआई संजय दास और 3 कांस्टेबल भी थे। टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला की लाश को ध्यान से देखा। वो पूरी तरह नग्न थी और बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। छानबीन में पता चला कि हत्यारों ने उसके गुप्त अंगों पर धारदार हथियार से कई बार वार किए और उसका सिर काटकर साथ ले गए थे, क्योंकि जंगल में तलाशी लेने के बाद भी सिर नहीं मिला था। इस दर्दनाक घटना की सूचना थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, ग्रामीण एसएसपी नौसाद अली और डीएसपी चंद्रशेखर आजाद को भी खबर दी। खबर मिलते ही सभी वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे इलाके की जांच की। वहां शराब की खाली बोतलें भी पड़ी मिली, जिससे अंदाजा लगाया गया कि युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर पहचान छुपाने के लिए सिर काटकर उसकी हत्या कर दी गई। क्योंकि सिर नहीं मिला था, इसीलिए उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। थाना प्रभारी ने जांच की कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स अस्पताल भेज दिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या, सबूत मिटाने और साजिश रचने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। ये पूरा मामला 3 जनवरी 2021 का था। अगले दिन रांची के लगभग सभी अखबारों ने इस दर्दनाक खबर को प्रमुखता से छापा। जब अखबार में यह समाचार एक दंपत्ति ने पढ़ा तो वे और मांझी थाने पहुंचे और थाना प्रभारी से मिलकर अपनी बेटी के लापता होने की जानकारी दी। जब थाना प्रभारी ने उन्हें अस्पताल ले जाकर महिला की सिर कटी लाश दिखाई तो उन्होंने लाश को अपनी बेटी बताया। इससे पुलिस को थोड़ी राहत मिली कि अब मृतिका की पहचान हो गई है तो हत्यारे और कारणों का पता भी जल्द चल जाएगा। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी को चौंका दिया। जिस संपत्ति की लाश को अपनी बेटी उन्होंने बताया था, वो वही बेटी अचानक घर लौट आई। पता चला था कि वो युवती अपने माँ बाप को बिना बताए घर से भाग गई थी और शहर में अपने प्रेमी के साथ चुपचाप कई दिनों से रह रही थी। जब हालात बिगड़ने लगे और मामला हाथ से निकलता दिखा तो वो खुद सामने आ गई थी और माँ बाप से मिलकर सब बता दिया था। इससे साफ हो गया था कि मृतिका उस दंपत्ति की बेटी नहीं थी। तो फिर वो कौन थे? ये सवाल अब पुलिस के लिए रहस्य बन गया था। उसी दिन लाश की पहचान कराने के लिए एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लड़की की पहचान बताएगा उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी ना तो उस युवती की कोई पहचान हो सकी थी और ना ही उसके बारे में कोई सुराग पुलिस को मिला था। जबकि एसएसपी ने इस मामले की तह तक जाने के लिए 2 विशेष टीमों का गठन कर दिया था और खुफिया मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया गया था। इसके बावजूद पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल रही थी। इसके बाद रांची के आईजी ने इनाम की रकम बढ़ाकर 25,000 से 50,000 कर दी ताकि लोग अधिक रुचि लें और कोई सुराग मिल सके। लेकिन फिर भी उस युवती की कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसे में 2 दिन के भीतर ही 8 जनवरी को सरकार ने इनाम की राशि और भी ज्यादा बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपए कर दी। लाश की पहचान के लिए औरसी थाना पुलिस ने जिले के सभी शहरों और गांवों में
थानों में जानकारी इकट्ठा करवाई कि क्या 2 जनवरी के पहले किसी थाने में किसी युवती के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है, लेकिन इस कोशिश से भी कोई फायदा नहीं हुआ। किसी भी थाना क्षेत्र में कोई लड़की लापता नहीं बताई गई थी। पुलिस फिर वहीं खड़ी हो गई जहां से शुरुआत की थी। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि लाश की शिनाख्त आखिर कैसे की जाए। तभी 10 जनवरी 2021 को दोपहर में चानो थाना क्षेत्र के चटवल गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति रबिया परवीन और मोहम्मद जमशेद रांची के रेम्स अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अखबारों में पढ़ा था कि 2 जनवरी को जीराबेर जंगल से एक युवती की सिर कटी लाश मिली थी, जिसकी उम्र करीब 18 से 20 साल के बीच थी। उसी दिन से 2 दिन पहले यानी कि 31 दिसंबर से उनकी विवाहित बेटी सूफिया परवीन चांदवे थाना पिटोरिया स्थित ससुराल से अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। बेटी की खोज में जमशेद ने कई बार अपने दामाद शेख बिलाल को फोन किया, लेकिन उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मोहम्मद जमशेद और राबिया परवीन ने अपने स्तर पर हर संभव कोशिश की। रिश्तेदारों, जान पहचान वालों और सगे संबंधियों से पूछा, लेकिन किसी को सूफिया के बारे में कुछ पता नहीं चला। सूफिया का मोबाइल भी बंद था और लगातार बंद ही आ रहा था। जब जमशेद ने अखबार में युवती की सिरकटी लाश की खबर पढ़ी तो वे बहुत बेचैन हो उठे और उसी बेचैनी में 10 जनवरी को दोपहर के समय अपनी पत्नी को लेकर रिम्स अस्पताल पहुंच गए। लाश देखने के बाद मोहम्मद जमशेद और राबिया परवीन तुरंत पहचान गए कि वो उनकी ही बेटी सूफिया परवीन थी, जो पिछले करीब 14 दिनों से ससुराल से लापता थे। राबिया परवीन ने मृतका के दाहिने पैर पर मौजूद पुराने जलने के निशान से उसकी पहचान की। असल में सूफिया बचपन में आग से बुरी तरह झुलस गई थी। इलाज के बाद उसके घाव तो भर गए थे, लेकिन जलने के दाग अब भी शरीर पर रह गए थे, जिससे उसकी पहचान संभव हो सके। जैसे ही लाश की शिनाख्त हुई, थानेदार श्याम किशोर महतो ने बुजुर्ग दंपत्ति को थाने बुलाया और दोनों से विस्तार से पूछताछ की। जब मोहम्मद जमशेद ने अपना बयान पुलिस को दिया तो उसी वक्त से पुलिस को शक हुआ कि इस मामले में उनका दामाद शेख बिलाल ही मुख्य संदिग्ध हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने जमशेद से शेख बिलाल की तस्वीर मांगी ताकि उसकी तलाश की जा सके। अगले ही दिन पुलिस ने शेख बिलाल को मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित करते हुए उसकी तस्वीर जिले के सभी थानों में चिपका दी और इसे सभी प्रमुख अखबारों में भी छपवा दिया गया। साथ ही जो भी उसका सही पता बताएगा उसे इनाम देने की घोषणा भी कर दी गई ताकि लोग जानकारी देने के लिए आगे आएं। 11 जनवरी को मोहम्मद जमशेद ने अपनी बेटी के पति यानी शेख बिलाल के बारे में जो जानकारी पुलिस को दी थी, उसी के आधार पर पुलिस ने चंदवे इलाके के उस गांव में दबिश दी जहां उसका घर था। वहां पहुंचने पर पुलिस को घर में उसकी पत्नी सब्बो खातून और उसका नाबालिग बेटा मिला। दोनों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि शेख बिलाल 2 जनवरी से ही घर से गायब है। ये सुनते ही पुलिस को उस पर गहरा शक हो गया कि सूफिया की हत्या उसी ने की है और इसी वजह से वो फरार है। जब पुलिस ने सब्बो और उसके बेटे से और गहराई से सवाल किए तो उन्हें लगने लगा कि दोनों को सच्चाई की जानकारी है, लेकिन जानबूझकर कुछ भी नहीं बता रहे हैं। इसी सब को पुख्ता मानते हुए पुलिस ने सब्बो खातून को थाने लाकर हिरासत में ले लिया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में सब्बो बार बार बात को टालती रही और कुछ भी साफ साफ बताने से बचती रही, लेकिन जब पुलिस ने उसे लगातार दबाव में लिया तो आखिरकार वो टूट गई और उसने स्वीकार कर लिया कि उसे अपनी सौतन सूफिया परवीन की हत्या की जानकारी पहले से थे। उसने बताया कि उसका पति शेख बिलाल ही सूफिया का कातिल है, जिसने उसकी हत्या करके उसका सिर काटा और फिर अपने ही खेत में 2 किलोमीटर दूर एक गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया गया। ये सुनकर थाना प्रभारी श्याम किशोर हैरान रह गया। इसके बाद सब्बों ने एक एक कर पूरी कहानी इस तरह बयान कर दी जैसे किसी रटे रटाए तोते ने सुना दिया हो। कहानी सुनाने के बाद वो फफक कर रोने लगी और अपने चेहरे को हाथों से ढककर पुलिस से माफी मांगने लगी। इसके तुरंत बाद पुलिस ने एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सब्बो खातून को साथ ले जाकर चंदवे के गांव के उसी खेत में खुदाई करवाई जहां सूफिया का सिर दफन किया गया था। जब पुलिस ने वहां खुदाई की तो सिर के चारों ओर भारी मात्रा में नमक मिला, जिसे देखकर सभी दंग रह गए।
पुलिस को तब समझ में आया कि शेख बिलाल ने यह सोचा था कि नमक डाल देने से सबूत खत्म हो जाएगा और पुलिस कभी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। उसका यह मानना था कि जब तक पुलिस उसके पास पहुंचेगी तब तक हत्या से जुड़ा हर सुराग खत्म हो चुका होगा। लेकिन पुलिस की लगातार मेहनत और सूझबूझ ने उसके इन इरादों पर पानी फेर दिया। 10 दिनों से जिस सिरकटी लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी, अब यह साफ हो गया था कि वो सूफिया परवीन की ही थी। इस सनसनीखेज मामले में साजिश को छुपाने के अपराध में पुलिस ने सब्बो खातून को गिरफ्तार कर लिया और शेख बिलाल की तलाश में उसके अन्य ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। 2 दिनों की लगातार कार्यवाही के बाद पुलिस को सफलता मिली। 14 जनवरी 2021 को शेख बिलाल को उसी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया जब वो बस पकड़कर भागने की फिराक में रोड किनारे खड़ा था। उसे थाने लाकर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की। थाना प्रभारी श्याम किशोर ने उसकी गिरफ्तारी की सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। कुछ ही देर में ग्रामीण एसपी नौशाद अली और मांझी थाने पहुंचे और उन्हें खुद शेख बिलाल से पूछताछ उन्होंने शुरू की। ज्यादा पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसने बिना किसी झिझक के अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि हालात से परेशान होकर उसने अपनी प्रेमिका और दूसरी पत्नी बनी सूफिया परवीन की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने सूफिया से अपने रिश्ते की शुरुआत से लेकर हत्या तक की पूरी दास्तान पुलिस को साफ साफ सुना दी। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सबसे पहले वहां पहुंचाया जहां सूफिया परवीन की हत्या कर लाश को फेंका गया था। फिर पुलिस उसे उस जगह ले गई जहां सूफिया का सिर काटकर जमीन में गाड़ा गया था। उसी दिन आरोपी को उसके घर ले जाकर पुलिस ने उस धारदार दौली को बरामद करवाया जिससे हत्या की गई थी। ये दौली खून से सनी हुई थी। पुलिस ने वो हथियार अपने कब्जे में ले लिया और आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस को दिए बयान में शेख बिलाल ने जिस बेरहमी से सूफिया की हत्या की कहानी बताई वो बेहद ही दर्दनाक थी, जिसने वहां मौजूद पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। तो चलिए इस अपराध की कहानी को और विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें और अंत में इस घटना के बारे में अपना विचार भी कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 21 साल की सूफिया परवीन रांची जिले के चानो थाना क्षेत्र के चटवल गांव की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम मोहम्मद जमशेद और मां का नाम राबिया परवीन था। 9 बच्चों में सूफिया 5वें नंबर की थी, जिसमें 6 बेटियां और 3 बेटे शामिल थे। जमशेद एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था जिससे परिवार की जरूरतें पूरी हो जाती थी। बेटियों की संख्या ज्यादा थी और जमशेद पुराने ख्यालों वाला इंसान था, इसीलिए वो उन्हें घर से बाहर नौकरी करने की इजाजत नहीं देता था। उसका मानना था कि बेटियों की इज्जत ही उनका असली गहना होती है, जिसे जितना छुपा कर रखा जाए उतना ही पवित्र मानी जाती है। इसीलिए वो अपनी सीमित आमदनी में ही पूरे परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था ताकि आधुनिकता की चकाचौंध में उसके बच्चे न बहकें। सभी संतानों में सूफिया कुछ अलग तरह की लड़की थी। उसका रंग गोरा था, कद काठी सामान्य और स्वभाव से चंचल थे। उसके विचार खुले हुए थे और वो थोड़ी आजाद ख्यालों वाली थी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। जमशेद पहले ही 4 बेटियों की शादी कर चुका था और घर ठीक ठाक चल रहा था। अब बस उसे सूफिया के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देनी थी, जिससे एक और जिम्मेदारी पूरी हो जाती। इसी बीच जब जमशेद पत्नी से सूफिया की शादी को लेकर चर्चा कर रहा था, तब सूफिया खालिद नाम के शख्स के इश्क में पड़ गई थी। अब सूफिया पूरी तरह से खालिद की मोहब्बत में डूब चुकी थी। दोनों के बीच गहरा प्यार पनप चुका था, जो पहली नजर के जादू से शुरू हुआ था। खालिद बलसोकरा गांव का रहने वाला था और उसकी शादी सूफिया की पड़ोसी फातिमा से हुई थी। फातिमा सूफिया की बहुत प्यारी सहेली थी और वो अक्सर उसके घर जाती थी। आते जाते खालिद की नजरें जब सूफिया से टकराई तो वो उसके हुस्न का दीवाना हो गया। उसी दिन से उसने तय कर लिया था कि सूफिया को किसी भी हाल में हासिल करना है। साली के रिश्ते का ऐड लेकर वो उससे मजाक मजाक में अश्लील बातें करने लगा। सूफिया को खालिद की ऐसी बातें मसालेदार लगने लगी।
खालिद की मीठी और चापलूसी भरी बातों से उसका दिल बहलने लगा और उसका मन धीरे धीरे खालिद की ओर खींचता चला गया। वक्त बीतने के बाद वो उसकी मोहब्बत में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुकी थी। सूफिया अच्छी तरह जानती थी कि खालिद उसकी सबसे प्यारी सहेली फातिमा का पति है। फिर भी उसने दोस्ती की मर्यादा को ताक पर रखकर खालिद पर बुरी नजर डाली और धीरे धीरे अपने हुस्न और अदाओं से उसे ऐसा फंसाया कि वो खुद को सूफिया के मुंह पांच से छुड़ा ना सका। खालिद और सूफिया दोनों ही मोहब्बत की आग में झुलसते दीवाने बन चुके थे। उन्होंने साथ जीने मरने और 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई। दोनों ने मिलकर अपना एक प्यारा सा संसार बसाने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। सूफिया को अब खालिद के बिना जिंदगी अधूरी लगने लगी थी। इसी जुनून में वो फरवरी 2020 में सब कुछ पीछे छोड़कर खालिद के साथ भाग गई और दिल्ली पहुंचकर उससे निकाह कर लिया। शुरुआत में उनका प्यार परवान चढ़ा, लेकिन न जाने किसकी नजर लगी कि ये मोहब्बत कुछ ही महीनों में बिखरने लगी। पहले 2 महीने सब कुछ ठीक चला, पर धीरे धीरे सूफिया की दीवानगी खत्म हो गई। अब वो खालिद की बातों और रोक टोक से चिढ़ने लगी। रिश्तों में खटास आ गई थी। खालिद के साथ रहना अब उसे बोझ लगने लगा था। ऐसे में सूफिया ने फैसला किया कि अब वो और नहीं झेलेगी। वो खालिद को छोड़कर दिल्ली से वापस अपने मायके रांची के छटवल गांव लौट आई। उसने जो किया था वो किसी भी नजरिए से सही नहीं था, पर माँ बाप ने अपने दिल पर पत्थर रखकर बेटी को माफ कर दिया। उन्हें लगा कि अगर कोई सुबह गलत राह पर चला जाए और शाम को लौट आए तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए, खासकर जब वो अपना ही खून हो। लड़की आखिर कहाँ जाएगी, यही सोचकर उन्होंने उसे फिर से घर में जगह दे दी। समय बीतने के साथ जब उन्होंने सूफिया के व्यवहार और सोच में बदलाव देखा तो वे धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगे। सूफिया भी दिखावे के तौर पर खुद को बदलने की कोशिश करने लगी, पर असल में वो एक और मोहब्बत के जाल में फंसने जा रही थी। खालिद के बाद अब उसका दिल शेख बिलाल पर आ गया था, जो खालिद का माऊजात भाई था और पहले से शादीशुदा भी था। जैसे ही सूफिया ने पहली बार शेख बिलाल को देखा, वो उस पर फिदा हो गई। उसकी मजबूत कसरती कदकाठी और रफ्तार चाल में सूफिया को नया आकर्षण दिखा। वैसे तो शेख बिलाल की शक्ल सूरत साधारण ही थी, लेकिन उसका दबंग अंदाज सूफिया को भा गया। शेख बिलाल भी सूफिया को देखकर अपने होश खो बैठा और दिल दे बैठा। हालांकि दोनों की उम्र में करीब 15 साल का फर्क था, लेकिन प्यार ना उम्र देखता है ना रिश्ता। सूफिया एक बार फिर इश्क में पागल हो चुकी थी। शेख बिलाल रांची जिले के चंदवे गांव का रहने वाला था और उसकी पत्नी सब्बो खातून उर्फ अफसाना और एक 14 साल का बेटा भी था। लेकिन शेख बिलाल का चाल चलन ठीक नहीं था। वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उस पर कई थानों में मुकदमे दर्ज थे। इसके बावजूद सूफिया ने उससे रिश्ता जोड़ने की ठान ली। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहराता गया। जब सूफिया के माँ बाप को उसकी इस हरकत की जानकारी मिली तो उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फिर से बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब सूफिया के सिर पर शेख बिलाल का प्यार सवार था। वो किसी की भी नहीं सुन रही थी। उसका दिल पूरी तरह से शेख के हाथों गिरवी हो चुका था। अब उसे माँ बाप की नसीहतें बेकार लगने लगी थी। मोहब्बत ने फिर से उसे अंधा कर दिया था और इस बार वो पहले से भी ज्यादा गहरे भंवर में फंस चुकी थी। जब माँ बाप ने देखा कि उनकी बेटी पर समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हो रहा है तो उन्होंने उसे उसके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर समझा। उधर शेख बिलाल ने सूफिया से अपने पहले की शादी और बेटे की सच्चाई छुपा कर रखी थी ताकि वो उसे खो न दे। उसके बाद सितंबर 2020 में दोनों ने निकाह कर लिया। निकाह के बाद शेख बिलाल सूफिया को अपने घर ले आया, लेकिन जब सूफिया को उसकी पुरानी शादी और बेटे के बारे में सब कुछ पता चला तो वो बुरी तरह भड़क उठे। उसने साफ कह दिया कि इस घर में या तो वो रहेगी या फिर सब्बो, यानी कि उसकी पहली पत्नी। जब शेख बिलाल दुविधा में पड़ गया, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि किसे चुने। सूफिया के गुस्से को देखकर वो डर गया था, इसीलिए किसी एक को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और हालात को जैसा था वैसा ही चलने दिया। उधर सूफिया ने घर में सब्बो की मौजूदगी को
किसी भी हाल में ना मानने की ठान ली थी। उसकी इसी जिद ने घर को शांति की जगह लड़ाई का मैदान बना दिया था। हर दिन सब्बो को लेकर दोनों में तीखी तकरार होती थी। आखिर सूफिया ने एक शर्त रख दी थी कि अगर सब्बो को नहीं छोड़ सकते तो उसे कहीं और रहने के लिए घर या पैसे दे दिए जाएं। लेकिन शेख बिलाल ना तो कोई इंतजाम करने को तैयार था और ना ही पैसे देने को। जब सूफिया अपनी बात पर अड़ी रही तो गुस्से में आकर बिलाल ने उसे बुरी तरह पीट दिया। पति की मार से सूफिया अंदर तक टूट गए। दोनों के बीच का प्यार अब खत्म हो चुका था और नफरत ने उसकी जगह ले ली थी। इस बीच सूफिया अन्य लड़कों से भी संपर्क में आई और उनके साथ समय बिताने लगी। वो उन लोगों से मिलने के लिए पैसे भी लेने लगी। इससे हालात और बिगड़ने लगे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अब दोनों के बीच जानलेवा झगड़े होने लगे। तब सूफिया ने पति को सबक सिखाने की ठानी और पिटोरिया थाने में उस पर दहेज और मारपीट का केस दर्ज करवा दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बिलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बिलाल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी ही बीवी उसे सलाखों के पीछे भेज सकती है। वो अंदर ही अंदर गुस्से से पागल हो गया और उसने बदला लेने की ठान ली। दूसरी ओर सूफिया बिलाल को जेल भिजवाने के बाद भी उसी के घर में डटी रही और डट कर रह रही थी, जैसे उसे किसी का डर ही ना हो। उसके इस रवैये से सब्बो और उसका नाबालिग बेटा सहमे सहमे से रहने लगे। दोनों माँ बेटे दिन रात डर के साए में जीने लगे। इस बीच सब्बो पति की जमानत के लिए कोशिशों में लग गई थी। करीब 1 महीने बाद जब बिलाल जमानत पर छूटकर घर पहुंचा तो सूफिया को देखकर उसका खून खौल उठा। उसका चेहरा देखते ही उसे जेल की पीड़ा याद आ गई। उसने उसी पल तय कर लिया कि अब उसे क्या करना है। बिलाल ने पहली पत्नी सब्बो के साथ मिलकर सूफिया को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इस खतरनाक योजना में सब्बो भी उसके साथ शामिल हो गए। शुरू में उन्होंने उसे गोली मारने की योजना बनाई और इसके लिए एक कट्टा भी खरीद लिया, मगर बाद में बिलाल ने अपनी योजना बदल दी। अब वो एक ऐसी तरकीब अपनाना चाहता था जिसमें ना तो पुलिस को कोई सुराग मिले और ना ही कभी वो पकड़ा जाए। वो चाहता था कि उसका प्लान पूरी तरह से पक्का और सुरक्षित हो। योजना के अनुसार भले ही वो सूफिया से नफरत करता था और जानता था कि उसे भरोसे में लिए बिना कुछ नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसने उसे फंसाने की चाल चली। षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए शेख बिलाल ने एक नई चाल चली। उसने सूफिया से माफी मांगी और उसे भरोसा दिलाया कि अब वो वही करेगा जो वो चाहेगी। उसने उसे यकीन दिलाया कि अगर वो साथ देगी तो वो उसकी हर बात मानेगा। सूफिया इस पर बहुत खुश हुई और साथ देने को तैयार हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि सब्बो जल्द से जल्द उसके रास्ते से हट जाए। उसे लगता था कि अगर सब्बो हट गए तो वो अपने पति पर पूरा हक जमा लेगी। बिलाल ने चालाकी से जो जाल बिछाया था उसमें सूफिया पूरी तरह फंस गए। बिलाल ने चुपके से इशारा भी कर दिया कि शिकार अब जाल में है, बस अगला कदम उठाना बाकी है। तय योजना के अनुसार 2 जनवरी 2021 की रात शेख बिलाल ने सूफिया को भरोसे में लेकर कहा कि आज रात सब्बो को खत्म करना है। सूफिया ने तुरंत हामी भर दी और वो बहुत खुश भी हुए। बाद में दोनों पूरी तैयारी के साथ रात करीब 10:30 बजे सब्बो खातून और सूफिया परवीन को मोटरसाइकिल पर बिठाकर जीरा बेर के जंगल की ओर ले गया। बाइक पर बीच में सूफिया बैठी थी, पीछे सब्बो और आगे बिलाल बाइक चला रहा था। वे जैसे ही जंगल में पहुंचे तीनों बाइक से उतरे और बिलाल ने बाइक खड़ी की। तभी सब्बो अचानक सूफिया पर टूट पड़ी। तभी बिलाल ने भी पलटकर सूफिया को जमीन पर गिरा दिया। फिर दोनों ने मिलकर सूफिया का गला दबाकर उसे मार डाला। हत्या के बाद बिलाल ने उसके साथ लाए तेज हथियार से सूफिया का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इतना करने के बाद भी उसका गुस्सा नहीं थमा, तो उसने सूफिया के सारे कपड़े उतार दिए ताकि पहचान ना हो सके। फिर उसी हथियार से उसके गुप्तान पर कई बार वार किए। सूफिया को बेरहमी से मारने के बाद बिलाल ने सब्बो को फिर से बाइक पर बिठाया, सूफिया का सिर और कपड़े भी साथ ले लिया और वहां से निकल पड़ा। करीब 21 किलोमीटर दूर अपने खेत पर पहुंचकर उसने 4 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उसमें सूफिया का सिर गाड़ दिया। फिर उस पर नमक डाला ताकि सिर जल्दी गल जाए।
और सबूत मिट जाए। उसके बाद सूफिया के कपड़े जलाकर आखिरी सबूत भी खत्म कर दिया। ये सब करने के बाद दोनों आराम से घर लौटे और सो गए। बिलाल को यकीन था कि सबूत नहीं होने से पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन उसकी सोच गलत निकली। सूफिया की लाश मिलने पर उसके माँ बाप ने उसे पहचान लिया और पुलिस ने सच्चाई तक पहुंचकर सारा भेद खोल दिया। जांच में सामने आया कि हत्या में सब्बो भी शामिल थी, इसीलिए उसे भी बिलाल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस अपराध की कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाना है और आपको सावधान करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, कृपया उस शहर का नाम भी लिखें। और अगर आप इन घटनाओं पर आधारित वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।